हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मिशन आईएएस एंड पीसीएस। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। आज है 11 अक्टूबर 2023 एंड इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्जाम्स में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। गाइस, ये जो करंट अफेयर्स की हमारी एमसीक्यू सीरीज है वो आपके एग्जाम्स में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। इसलिए इन क्वेश्चंस को डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करते रहिए और आपके जो नोट्स हैं उनको प्रिपेयर करते चलिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये क्विज। और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि एंड में आप लोगों के लिए रिवीजन क्वेश्चंस हैं जो कि आपको सॉल्व करने हैं, और आपका जो भी स्कोर आता है उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन ओरिजिन डॉक्टर जोयिता गुप्ता इज अवॉर्डेड विद डच स्पिनोजा प्राइज फॉर हर वर्क इन। भारतीय मूल की डॉक्टर जोयिता गुप्ता को किस क्षेत्र में उनके काम के लिए डच स्पिनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्लाइमेट चेंज में रिसर्च के लिए। बेसिकली ये इंडियन ओरिजिन प्रोफेसर हैं डॉक्टर जोयिता गुप्ता, उनको डच स्पिनोजा प्राइज से नवाजा गया है हाल ही में। तो इम्पॉर्टेंट अवार्ड है, आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि किस फील्ड में दिया गया है, क्लाइमेट चेंज के लिए। उनकी जो रिसर्च रही उसमें इन्होंने हाईलाइट किया अपने रिसर्च में कि क्लाइमेट चेंज से कौन कौन से चैलेंजेस होते हैं, इश्यूज होते हैं जो लोगों को फेस करने पड़ते हैं। तो इस पर बेस्ड रही इनकी ये रिसर्च। ये अवार्ड जो है वो किसके द्वारा दिया जाता है? डच रिसर्च काउंसिल के द्वारा। इसको सबसे पहली बार 1995 में प्रेजेंट किया गया था इस अवार्ड को। और जो एक्सेप्शनल स्कॉलर्स हैं, जो वेरियस फील्ड्स में अपनी रिसर्च करते हैं, उनको ये अवार्ड दिया जाता है जनरली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउटलुक ग्रुप्स इवेंट 40 आफ्टर 40 विल बी लॉन्च्ड इन कोलैबोरेशन ऑफ विच इंस्टीट्यूट। आउटलुक ग्रुप का इवेंट 40 आफ्टर 40 किस संस्थान के सहयोग से लॉन्च किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। इसमें इस पर्टिकुलर ये जो ग्रुप है आउटलुक ग्रुप, इसमें कोलैबोरेट करेगा, सहयोग देगा, सो दैट कि ये एक इवेंट है 40 आफ्टर 40, इसको लॉन्च किया जा सके। इंपॉर्टेंट है, आपको इसके बारे में मालूम होना चाहिए। इसको कब लॉन्च किया जाएगा? 23 से 24 जैन 2024 में इसको लॉन्च किया जाएगा मुंबई में, जो जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर है वहाँ पर। और ये है क्या? 40 आफ्टर 40। यहाँ से आपसे एक ये टर्मिनोलॉजी क्वेश्चन बेस्ड क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि 40 आफ्टर 40 क्या है। तो ये एक रिटायरमेंट प्लानिंग इवेंट है कि ऐसा बताया गया। अभी हाल ही में जो एक रिपोर्ट आई नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस की, एनएसओ रिपोर्ट, जिसका नाम है एल्डरली इन इंडिया 2021, उसमें ये बताया गया कि इंडिया में जो एल्डर पॉपुलेशन है वो राइज पर है, यानी कि जो एल्डर पीपल हैं वो उनकी जो नंबर है वो बढ़ रही है इंडिया में। और ऐसा एक प्रोजेक्शन है कि 2031 तक 41% इंक्रीज हो जाएगा ये नंबर। तो क्यों ना जो रिटायर्ड पीपल हैं, जो जब उनकी रिटायरमेंट एज आती है तो उस तक उनके लिए कुछ प्लानिंग होनी चाहिए। तो इस टॉपिक पर डिस्कशन करने के लिए ये इवेंट जो है कंडक्ट करवाया जाएगा। तो इम्पॉर्टेंट है, आपको मालूम होना चाहिए। अगर बात करें आईडीएफसी फर्स्ट बैंक क्या है, तो ये एक रिनाउंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच के लिए जाना जाता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है ये, आपको इसके बारे में एक आइडिया होना चाहिए कि 40 आफ्टर 40 जो इवेंट है वो किससे एसोसिएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट एवरी ईयर। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस प्रत्येक वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 10 अक्टूबर को बेसिकली हर साल वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि जो मेंटल हेल्थ है वो एक यूनिवर्सल ह्यूमन राइट है। तो इस बारे में लोगों को अवेयर करने के लिए कि हमें मेंटल जो हेल्थ है उसको प्रमोट करना है, इसलिए एक ये ग्लोबल इनिशिएटिव को स्टार्ट किया गया, सो दैट कि जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंडिविजुअल्स हैं, वो टुगेदरली मतलब वो साथ आकर के मेंटल वेलबींग पर फोकस कर पाए और इसके लिए जो भी इनिशिएटिव्स हैं उनको ले पाए। अगर हम बात करें थीम की 2023 की, तो वो है मेंटल हेल्थ इज एन यूनिवर्सल ह्यूमन राइट। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है 2023 की थीम के बारे में। दिस डे वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ इन 1992। सबसे पहली बार ये जो डे है वो वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ जो एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा एस्टैब्लिश किया गया था। और सबसे पहली बार सेलिब्रेट कब किया गया? 1994 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विच बैंक हैज बिकम फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस ONDC नेटवर्क गिफ्ट कार्ड? कौन सा बैंक ONDC नेटवर्क गिफ्ट कार्ड पेश करने वाला पहला बैंक बन गया है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यस बैंक का ये की एक पहल है जिसमें उन्होंने ONDC नेटवर्क गिफ्ट कार्ड को जो है इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। इसके ज़रिए जो कस्टमर्स हैं वो अपने गिफ्ट कार्ड को बेसिकली प्रोडक्ट्स को परचेज करने के लिए यूज़ करेंगे। और ये जो ट्रेडिशनल गिफ्ट कार्ड होता है उससे थोड़ा अलग है। इसमें उनको एक लिबर्टी रहेगी कि वो किसी भी ब्रांड से प्रोडक्ट्स को परचेज कर सकते हैं। तो इम्पॉर्टेंट है, यस बैंक का ये इनिशिएटिव है। आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी द लार्जेस्ट स्टैच्यू ऑफ BR अम्बेडकर आउटसाइड इंडिया इज टू बी अनवील्ड इन विच कंट्री? भारत के बाहर BR अम्बेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी का अनावरण किस देश में किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, USA। USA में बेसिकली जो डॉक्टर BR अम्बेडकर की एक स्टैच्यू है, स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी, उसको अनवील किया जाएगा। USA की एक सिटी है जिसका नाम है मैरीलैंड, वहां पर। इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, संप्रति 11 अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज इज कंडक्टेड बाय इंडिया विद विच कंट्री? संप्रति 11 संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत द्वारा किस देश के साथ आयोजित किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंडिया बांग्लादेश की एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है संप्रति 11। आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। और इसको हाल ही में इसका 11 एडिशन कंडक्ट करवाया जा रहा है। कहाँ पर? उमरोई, मेघालय में। तो वेन्यू भी आपको मालूम होना चाहिए, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसको सबसे पहली बार कब कंडक्ट करवाया गया था इस एक्सरसाइज को? 2009 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रेष्ठ प्रोग्राम इज ए न्यूज इंट्रोड्यूस्ड बाय विच मिनिस्ट्री? श्रेष्ठ कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है जो खबरों में है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का ये की एक स्कीम है ये श्रेष्ठ। तो ये हाल ही में चर्चा में है। आपको मालूम होना चाहिए कि कौन सी मिनिस्ट्री के तहत इसको जो है लॉन्च किया गया है और इसका क्या ऑब्जेक्टिव है। श्रेष्ठ स्टैंड्स फॉर द स्कीम फॉर रेजिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल्स इन टारगेटेड एरियाज। इसका एम ये है कि जो SC कम्युनिटी के स्टूडेंट्स हैं उनको हाई क्वालिटी एजुकेशन को प्रोवाइड करना। तो इम्पॉर्टेंट है, आपको इसका ऑब्जेक्टिव मालूम होना चाहिए, प्लस में कि कौन सी मिनिस्ट्री से एसोसिएटेड ये स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज चक्रवत इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच कंट्री? मानवीय सहायता एवं आपदा राहत अभ्यास चक्रवत किस देश की एक पहल है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंडिया की ये एक ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज है जिसका नाम है चक्रवत। तो इसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए क्योंकि हाल ही में ये न्यूज़ में है। इसको सबसे पहली बार जो है 2015 में इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने इसको स्टार्ट किया था, इसको कंडक्ट करवाना। तो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज है ये, और इसको रोटेशनल बेसिस पर कंडक्ट करवाया जाता है जो इंडिया की 3 आर्म्ड फोर्सेस हैं उनके द्वारा। कौन कौन सी हैं? इंडियन आर्मी, नेवी एंड इंडियन एयर फोर्स। तो ये इम्पॉर्टेंट है, आपको मालूम होना चाहिए कि ये कौन सी 3 फोर्सेस के द्वारा जो है कंडक्ट करवाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमैनिटेरियन एक्सरसाइज चक्रवत 2023 इज होस्टेड बाय विच आर्म्ड फोर्स ऑफ इंडिया? मानवीय सहायता एवं आपदा राहत अभ्यास चक्रवत किस देश की एक पहल है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंडियन नेवी के द्वारा इस एक्सरसाइज को 2023 का जो एडिशन है इसको होस्ट करवाया जा रहा है। कहाँ पर? गोवा में। इंपॉर्टेंट है, 2023 का जो एडिशन है वो आपको इसके बारे में मालूम होना चाहिए। गोवा में इसको कंडक्ट करवाया जा रहा है और किसके द्वारा इसको होस्ट किया जाएगा? इंडियन नेवी के द्वारा। जैसा कि बताया प्रीवियस क्वेश्चन में कि ये जो एक्सरसाइज है उसको रोटेशनल बेसिस पर होस्ट किया जाता है। तो इस बार का जो एडिशन है वो इंडियन नेवी होस्ट कर रही है, और जो प्रीवियस एडिशन था उसको किसने होस्ट किया था? इंडियन एयर फोर्स ने। कहाँ पर? आगरा में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, आपको इसके बारे में एक आइडिया होना चाहिए।
प्रीवियस वीडियो में आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, उनके आंसर्स हैं। टेक्नोलॉजी एंड भारतीय भाषा समिट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय विच यूनियन मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। हु हैज क्लिंच्ड इंडियाज फर्स्ट मेडल इन 72 years in shot put in Asian Games? Kiran Balian. Third question, which edition of the Indian Air Force Day is being celebrated in India? 91st edition. And fourth question, which among the following has introduced world's first green bond standards? European Union. उम्मीद है कि आपने इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया होगा। आज के लिए आप लोगों के लिए रिवीजन क्वेश्चंस हैं। वीर गाथा प्रोजेक्ट 3 इज लॉन्च्ड रिसेंटली, इज एम्ड एट व्हाट? सेकंड क्वेश्चन, which state has recently banned the cultivation of Pusa 44 variety of paddy? Third question, who has become India's first deaf lawyer to argue in Supreme Court? And fourth question, who is honored with Nobel Prize in Economics 2023? क्योंकि इन सभी क्वेश्चंस को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो उम्मीद है कि आप इन सभी के आंसर्स दे पाएंगे। तो प्लीज़ इनके आंसर्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और प्लीज़ इस जो MCQ सीरीज़ है इसमें अपना पार्टिसिपेशन बढ़ाइए, क्योंकि ये जो सीरीज़ है वो आपके लिए है। तो आप लोगों का जितना ज़्यादा पार्टिसिपेशन होगा उतना ही ज़्यादा मोटिवेशन हमें मिलेगा और हम ज़्यादा से ज़्यादा इसमें एफर्ट्स लगाएंगे। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारा ये इनिशिएटिव पसंद आता है तो प्लीज़ इसको सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल मिशन IAS एंड PCS। एंड डेली करंट अफेयर्स की प्रैक्टिस के लिए जुड़े रहिए हमारे इस चैनल से। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, टेक केयर, बाय।